हेलो दोस्तों, आपका अपने वीआईपी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गति और गति चैप्टर से सदिश और अदिश है ना, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सुनिए, सदिश और अदिश से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात होता है गति। गति गति चैप्टर में सदिश अदिश पढ़ना है। भैया गति किसे कहते हैं, क्या होता है गति, उसके बारे में समझ लेते हैं। सुनिए सुनिए, गति गति क्या होता है, सुनिए गति क्या होता है उसको समझ लेते हैं। गति देखिए, गति क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, क्या है, कोई सपोज रहते मान लीजिए कोई यहाँ कार है, ठीक है। ये कार है, जब समय के साथ अपनी स्थान बदल लेगा ना, जब कोई कार समय के साथ अपनी स्थान में चेंज ले आएगा, जैसे यहाँ कार है, यहाँ कुछ देर के बाद चले आएगा, यानी कि समय के साथ स्थान में परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। यानी कि यहाँ था कार और कहाँ यहाँ आ गया, यानी कि समय के साथ अपने स्थान में क्या लाया, बदलाव आएगा, चेंज ले आया, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। चलिए, गति पर अभी चर्चा नहीं करना है, डायरेक्ट चलते हैं सदिश और अदिश क्या होता है, इससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, चलिए उसको देखते हैं। सुनिए सदिश, सुनिए सदिश के बारे में आप जानते होंगे कि यह सदिश क्या होता है। सदिश राशि आप सुने होंगे, आप लोग जानते भी होंगे। सदिश राशि को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सुनिए, सदिश राशि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो सुनिए सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है वो समझिए। तो सुनिए, अतः वैसे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। लिख देते हैं, अतः सदिश राशि में लिख देते हैं सदिश राशि। सुनिए, सदिश राशि लिखेंगे वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण ना, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। याद रखिएगा, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, कहता है परिमाण के इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और दिशा वाले ज्ञान में कहते हैं डायरेक्शन होता है ना, जैसे इस दिशा में जा रहा है ना, जैसे पूर्व की दिशा में तो पूर्व की दिशा में दर्शा देंगे, पश्चिम में तो पश्चिम में दर्शा देंगे, ठीक है, दक्षिण में दक्षिण में दर्शा देंगे। ये सब क्या होता है, डायरेक्शन होता है ना। तो याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड माने क्या होता है, मैग्नीट्यूड माने परिमाण माने क्या होता है, इसे आप जानते होंगे। परिमाण जैसे कहेगा 5 केजी चावल ले आओ, तो 5 केजी चावल ले आओ, इसका मतलब परिमाण दे दिया, ठीक, परिमाण दे दिया। कहेगा 5 केजी चावल ले आओ, कोई दिशा नहीं बताएगा, भैया ये दुकान से लाओ या दूसरी दुकान से लाओ, तो 5 केजी खाली चावल ले आओ, तो कोई दुकान से ले आ सकते हैं, कोई भी दिशा से ले आ सकते हैं। इसका मतलब ये सिर्फ क्या हुआ, परिमाण हुआ। परिमाण को इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं। और दिशा कहेगा दर्शाने के लिए, तो इसमें एरो लगा दीजिए, बस हो गया दिशा। ठीक है, याद रखिएगा। आप देखिए, तो सदिश राशि समझ गए, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिमाण और दिशा क्या हो, दोनों हो, भैया सदिश राशि वही होगा। ठीक है, सदिश राशि में जैसे देखते हैं कौन सा आते हैं सदिश राशि में। सुनिए, तो आप सुने होंगे संवेग के नाम सुने होंगे, आवेग, भार, बल, वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र और विस्थापन, जितना भी है सारे में बल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बल लगा हुआ। आप कहिएगा भार में कहाँ बल है, तो सुनिए भार में भी लिखल है, भार है ना, भार देखिए इसमें भी वह लिखल है ना, लिखल है, देखिए ना लिखल है ना, यानी कि भार में भी क्या है, वह छुपा हुआ है। यानी कि जितना भी लिखा हुआ है सारे के सारे में क्या है, वह या वह स्थित है, यानी कि सारे क्या है, सदिश राशि है। सुनिए, संवेग आवेग क्या है, सदिश राशि है। भार भी सदिश राशि है, बल भी है, वेग भी है, त्वरण भी है, बल आघूर्ण है, चुंबकीय क्षेत्र है, विस्थापन है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। कोई भी एग्जाम के प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी करते हैं या और किसी 10th लेवल या 12th लेवल की तैयारी करते हैं तो ये यही सब पूछेगा। ठीक है, देखिएगा अब क्या कहता है, अदिश राशि। अब क्या कहता है, अदिश राशि। सुनिए,
अदिश राशि क्या होता है उसको पहले हम डिटेल से समझते हैं। सुनिए, ट्रिक के साथ देखेंगे बाद में, अभी नहीं। सुनिए, पहले बेसिक समझिए। अदिश राशि, अदिश राशि, सुनिए सुनिए, अदिश राशि क्या होता है? गलत लिखा गया, रुक जाइए। अदिश राशि, सुनिए, अदिश राशि याद रखिएगा। अदिश राशि को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी याद रखिएगा। अदिश राशि को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसको मिटाते हैं, ठीक है? स्केलर क्वांटिटी याद रखिएगा। अदिश राशि क्या होता है? लेकिन वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, तो भैया अदिश राशि हो जाएगा, ठीक है? लिखेंगे वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, परिमाण, परिमाण, परिमाण हो, तो उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे, ठीक है? अदिश राशि। तो सुनिएगा, वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल क्या है? परिमाण हो। यही यानी कि कह सकते हैं 5 केजी चावल लेना है या 5 केजी कुछ आटा लेना है, भैया कहेंगे 5 केजी चावल लेना है, तो कहीं से हम ले आ सकते हैं। इसमें तो कोई परिणाम, खाली परिमाण है। हाँ, याद रखिएगा, परिमाण अलग होता है, परिणाम अलग होता है। परिणाम माने 10वां इंटर के रिजल्ट आता है, उसको परिणाम कहते हैं। अब परिमाण होता है तो भैया मैग्नीट्यूड होता है। इसका क्या परिमाण है वो देखिए। आप एगो परिणाम निकलता है रिजल्ट में, आपका क्या परिणाम आया, फर्स्ट सेकेंड, वो अलग बात होगा। सुनिएगा, अब होता है अदिश राशि। तो समझ गया, अदिश राशि में तो केवल परिमाण होता है। परिमाण में क्या हो गया? परिमाण में यानी कि दिशा नहीं होगा, सिर्फ एरो दिखा देगा यह, लेकिन आपको दिशा नहीं दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? परिमाण हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। सुनिए, इसमें है चाल, दूरी, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, विद्युत धारा, ऊर्जा, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल। चलिए एक एक करके डिटेल से समझते हैं। चाल, तो आप चाल समझते होंगे, चाल ना समझते हैं भैया? चाल बराबर होता है क्या? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। याद, इस फॉर्मूला तो याद होगा। चाल बराबर दूरी बट्टे क्या होता है? समय होगा। तो चाल क्या करेगा? ये सब देखिए, चाल, दूरी, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, विद्युत धारा, ऊर्जा है ना, विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक, सब अदिश राशि है। देखिए कैसे ट्रिक से याद करिएगा। चाल क्या करेगा? चाल हमेशा चलते रहेगा। क्या करेगा? चलते रहेगा। उसका दिशा के ज्ञान नहीं है, जन्ने मन किया उन्ने चल दिया। यानी चाल हमेशा क्या करता है? चलते रहे, चलते रहेगा। एकरा कोई ज्ञान नहीं करने चलना है, लेकिन जन्ने रास्ता मिला उन्हें बस चल दिए। इसीलिए चाल में सिर्फ क्या है? परिमाण है। परिमाण का मतलब भाई क्या हुआ? अदिश राशि हो जाएगा। परिमाण खाली रहेगा कि अदिश राशि मान देंगे, चाल चलते रहेगा खाली। अभी दूरी है, दूरी क्या कहेगा? दूरी जो है बात है, दूरी में क्या हो गया? इसमें भी कहेगा दूरी, जैसे इतना है दूरी, तो भाई ये हो चलते रहेगा दूरी, इतना से इतना जाना है बस दूरी। इसमें भी क्या है? खाली परिमाण दे है। इसमें कोई दिशा नहीं है। हाँ, तो यहाँ से इस दिशा में जाना है, पूर्व में जाना है या पश्चिम में जाना है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट दूरी। कहेगा आप जाइए मार्केट से ले आइए 10 केजी चावल चाहे 5 केजी चावल, आप बताएगा तब ना पूर्व में दुकान है या पश्चिम में दुकान है। नहीं बताएगा, तब क्या करिएगा? तो भैया कोई दुकान में से ले आइएगा। यानी कि कोई दूरी निश्चित नहीं है, करने जाना है, कोई डायरेक्शन नहीं पता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान माने समझ में करते हुए भार वाला बात करते हैं। द्रव्यमान वो 5 केजी या 6 केजी वाला ना है, खाली राशि देल रहेगा। तो राशि देल रहेगा तो नहीं जानते हैं, मैग्नीट्यूड खाली रहेगा, इस तरीके से रहेगा देल, एरो नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। सारे के सारे अदिश राशि। आवेश, आवेश के खाली बहे के काम है। जन्ने मिला कि बस ढुल गया, आवेश यही है। जन्ने का मिला रास्ता की तन्ने ढुल गया, यानी कि इसमें दिशा का ज्ञान नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि परिमाण है। आवेश की क्या हुआ? जन्ने का रास्ता मिला तन्ने ढुल गया, कोई एक फिक्स नहीं है, याद रखिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिए, विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा, विद्युत धारा एक अपवाद है। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, ये जो है ना, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ठीक है? सुनिए, माइनस हमेशा विद्युत धारा प्लस से कहाँ जाएगा? माइनस की ओर जाएगा। प्लस से कहाँ जाएगा? माइनस की ओर जाएगा। इसमें क्या होता है? हमेशा दिशा फिक्स रहता है। इसमें क्या रहता है? दिशा, करंट है ना, इसमें हमेशा दिशा फिक्स रहता है। लेकिन अपवाद है, फिर भी याद रखिएगा, अदिश राशि में भी, अदिश राशि में भी दिशा होता है। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होता है, अदिश राशि में भी दिशा होती है, याद रखिएगा। अदिश राशि देखिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा का भी दिशा एकदम फिक्स है। तो भैया एन से एन जाएगा, धन से ऋण में जाएगा, एकदम फिक्स है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दिशा और परिमाण दोनों है,
फिर भी यह क्या है, अदिश राशि है। देखिएगा विद्युत धारा याद रखिएगा। हाँ एक बात और छूट गया है, दाब। दाब भी क्या है, अदिश राशि, याद रखिएगा। इहो में बॉल लागल है लेकिन फिर भी क्या है, अदिश राशि, याद रखिएगा। अब विद्युत धारा में बॉल लागल है लेकिन फिर भी अदिश राशि, सब अपवाद में है, याद रखिएगा। देखिए अब ऊर्जा, ऊर्जा है से अदिश राशि है। आप देखिए इसको देखिए ट्रिक से याद करेंगे, विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, इसे लिखते हैं बी बाबा। ईएमएफ कहते हैं इसे शॉर्टकट में ईएमएफ, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल। देखिए विद्युत वाहक बल के देखिए, सबके देखिए विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, सब की मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, VOLT। वोल्ट को नहीं लिखते हैं VOLT, वोल्ट, अन्यथा लिख दीजिए वोल्ट, ऐसे लिखते हैं ना वोल्ट, याद रखिएगा। विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, यूनिट क्या होता है, याद रखिएगा क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी कि विभव का भी मात्रक वोल्ट, विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट और विद्युत वाहक बल का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी कि तीनों का मात्रक क्या होता है, वोल्टे होता है। तो जितना के मात्रक वोल्ट होता है सब है क्या, अदिश राशि, याद रखिएगा। जितना के मात्रक वोल्ट होता है सब क्या है, अदिश राशि है, एकदम याद रखिएगा आप यही। चलिए ये सब आप समझे होंगे। दूरी, दूरी आप नहीं जानते हैं, समझ लीजिए दूरी के भी बारे में, काहे कि गति चैप्टर है तो भाई इससे हम न्यूमेरिकल आगे कराएंगे, अगले क्लास में हम न्यूमेरिकल कराएंगे ना। दूरी, चाल, विस्थापन, त्वरण ये सब पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, गति चैप्टर से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अब भैया ये क्लास शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए हम कुछ बताने वाले हैं। देखिए आगे दूरी के बारे में, अच्छा फिजिक्स पढ़ते हैं तो तनी बेसिक समझ लीजिए। देखिए दूरी, दूरी क्या होता है समझ लीजिए। दूरी समझने से पहले चालो समझ लीजिए, चाल ना, तो पहले चाले समझ लीजिए ना। चाल माने होता है स्पीड, गलत लिखा गया है, हाँ सुनिए सुनिए, चाल माने क्या होता है, स्पीड होता है, कितना के रफ्तार से कोई वस्तु जाता है। सुनिए अब चाल, तो चाल माने क्या होता है, स्पीड। तो चाल बराबर पढ़े होंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, एकदम फार्मूला से देखिए ना, परिभाषा हम कितना सताते हैं, दूरी बटे समय। आप जानते होंगे सब चीज लेकिन थोड़ा देख लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो सुनिए आप क्या कहेगा, चाल का परिभाषा कैसे कहेंगे, कहेंगे देखिए समय के एक बटे समय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और दूरी के ऊपर लिख दीजिए दूरी, कोई दिक्कत नहीं। तो कहेंगे प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, तो भैया चाल कहेंगे। बस परिभाषा यही है, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। सुनिए इसका मात्रक भी देख लीजिए। तो हम लोग जानते हैं दूरी को हम लोग क्या मीटर में व्यक्त करते हैं, इसमें मीटर में, और समय के यहाँ सबसे छोटका मात्रक सेकेंड। तो चाल बराबर क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। कभी कभी लिख देता है इसी को मीटर प्रति सेकेंड माइनस सटाकर ना। तो याद रखिएगा चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। दूसरा देखिए चाल और दूसरा है वेग। तो वेग बराबर होता है विस्थापन, सुनिए सुनिए सुनिए, बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग के हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी, याद नहीं है, सुनिए वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन के डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं, याद होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट बटे क्या, टाइम। तो सुनिए विस्थापन बटे समय कहते हैं। आप विस्थापन के जानते हैं, देखिए पहले देखिए वेग का डिफिनीशन कैसे कहेंगे, तो कहेंगे विस्थापन में, विस्थापन की दर को, यस एक लाइन में, विस्थापन की दर को क्या कहेंगे, तो भैया वेग कहेंगे। विस्थापन की दर, दर माने हुआ टाइम, टाइम माने हुआ समय। देखिए तो कहेंगे वेग, विस्थापन की दर को क्या कहेंगे, तो वेग कहेंगे, याद रखिएगा। और देखिए विस्थापन को हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं, ठीक है, और समय को तो भैया सेकेंड में व्यक्त करते हैं। यानी कि चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ना, हाँ चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, अब वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। एकदम याद रखिएगा, ये सब बेसिक चीज है, ठीक है। चलिए देखते हैं और एक बात और देख लेते हैं, दूरी। दूरी तो समझ गए होंगे, देख लीजिए एक बार दूरी क्या होता है, ये सब मिटा दे। चलिए सुनिए सुनिए दूरी क्या होता है, दूरी, दूरी क्या होता है वो देखते हैं। दूरी को कहते हैं डिस्टेंस ना। डिस्टेंस क्या होता है समझिए, जैसे कहेगा दूरी क्या होता है समझिए। जैसे मान लेंगे कोई दो बिंदु है, जैसे यहाँ है और कोई बिंदु यहाँ है, ए बिंदु ए है और क्या है बी है, दो बिंदु है, ठीक है। दो स्टेशन मान लीजिए, एगो स्टेशन ए है एगो स्टेशन बी है, ठीक है।
स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाना है। यह समझ लीजिए भैया, मार्केट ए से मार्केट बी की ओर जाना है ना, घर से बथाने जाना है, समझ लीजिए ना। आप देखिए, आप ए से बी की ओर जाना है तो आप कहिएगा हमारा इन्हें तो कई गो रास्ता है, ए माहे निकलबे इन्हें माहे तेहू माहे पहुँच जब। आप कहिएगा ना ए माहे कल जब ए माहे जाएंगे तो भैया एक बथाने में पहुँच जाएंगे ना। आप कहिएगा नहीं हम तो सीधे चल जाएंगे डायरेक्ट। अब कई गो रास्ता है आपको, केहू माहे या एक परिये फाड़ दीजिए, किधर माहे एक परिये फाड़ दीजिए, निकल जाइएगा। तो सुनिए, तो दूरी माने हुआ कई गो रास्ता है, लेकिन रास्ता को आपको चूज करना है ना। देखिए जितना भी रास्ता में आए गए वो सब क्या है, दूरी है। जैसे ए माहे गए तो 5 किलोमीटर आपको लगा जाने में, ठीक। इस माहे गए तो भैया 10 किलोमीटर लगा जाने में आपको, इस माहे गए तो 2 किलोमीटर लगा जाने में ना, इस माहे गए तो 1 किलोमीटर लगा जाने में ना। तो जितना भी समय लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा ना, वो सारे है ना, जितना भी किलोमीटर गए ना, सारे क्या हो गया, दूरी हो गया। दूरी माने हुआ जितना भी है ना समय लगा से टोटल, यानी कि सभी दूरी क्या हो गया, दूरी हो जाएगा। जितना टाइम लगेगा ना, किधरों से घूम कर जाइए, जैसे मान लीजिए यहाँ से है, यहाँ से घूम कर गए यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा वो सब दूरी हो जाएगा। पथ की लंबाई को क्या कहेंगे, जितना भी दूरी तय किए सब टोटल दूरी हो जाएगा। सुनिए, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय, याद रखिए। तो सुनिए, चाल की मात्रा कभी कथी था, चाल की मात्रा जल्दी बोलिए, मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, अब देखिए चाल की मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड ना। आप देखिए समय की मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। सेकेंडवा से सेकेंडवा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, चाल की मात्रा क्या बोल सकते हैं, मीटर। चाल की मात्रा क्या बोल सकते हैं, मीटर हो गया। देखिए मात्रक हुआ, ये क्या हुआ, मात्रक हुआ। देखिए अब देखिए दूरी का मात्रा क्या हो गया, मीटर हो गया ना। दूरी है ना था, अच्छा दूरी निकाले थे, याद भले याद रखिएगा। दूरी बराबर क्या था, चाल गुने क्या निकाला था, समय निकाले थे, चाल गुने समय। और देखिए चाल क्या था, मीटर प्रति सेकेंड था, अब गुने क्या था, सेकेंड था, सेकेंड से सेकेंड कट गया था मीटर। हाँ याद रखिएगा, वो मिस्टेक हो गया था थोड़ा। दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, याद रखिएगा हमेशा, मीटर। देखिए आप दूरी समझ गए होंगे। चलिए आप देखते हैं विस्थापन। हाँ अगला वीडियो में अच्छा से देखेंगे, अभी ऐसी मार देते हैं ऊपर नीचे। देखिए विस्थापन, देखिए विस्थापन, विस्थापन के हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं विस्थापन को। सुनिए विस्थापन क्या होता है, देखिए एकदम दूरी या विस्थापन एकदम रिलेटेड है, याद रखिएगा। इसी दो बिंदु है, जैसे मान लीजिए ए और बी, एकदम विस्थापन दूरी एकदम से में थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंट। देखिए जैसे विस्थापन कहता है दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी, है ना, निश्चित दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी कहिए ना, न्यूनतम, न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे ना। या बोल सकते हैं प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी के बीच की ना, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की ना दूरी को, यानी कि न्यूनतम दूरी क्या कहेंगे हम लोग, विस्थापन कहेंगे। जैसे अभी समझे हैं तुरंत, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको विदित के रूप में जाना है, यहाँ इस तरफ से जाना है ना, जैसे इस टाइप से समझिए, समझ में आ जाएगा अच्छा से। जैसे यही देखिए, अभी यहाँ से यहाँ जाना था तो एगो ई रास्ता में आए गए थे आप, एक ई रास्ता में आए गए थे, एक ई रास्ता में आए गए थे, एक ई रास्ता में, कितना रास्ता में आए गए थे, लेकिन सबसे कम समय आपको, सबसे दूरी कम कहाँ तय करना पड़ा, वही विस्थापन होगा, यानी कि न्यूनतम दूरी। यहाँ से यहाँ जाना है तो भैया एकदम सीधा चल जाएंगे, बस हो जाएगा, यही विस्थापन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी कहेंगे अंतिम दूरी, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। याद रखिएगा ये सब बात, ठीक है, इसे याद रखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए ठीक है।